हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज फिर से। आज अपन एक रीड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वृद्धि और विकास। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि खालिस्तान तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये क्या वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती वृद्धि। सेकंड वन इज विकास। तो ये बिल्कुल एक सही आंसर है कि विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन प्रेक्षित होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि तो स्टेज होती है, जैसे 6 स्टेज होती हैं। जैसे फिजिकल स्टेज होती है और सेकंड रहती है मोटर स्टेज एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज और एक होती है इंटेलेक्चुअल और एक होती है मोरल और एक होती है सोशल। तो ये है ना, जो विकास के अंदर जो परिपक्वता और अनुभवी मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं वो कर्मिक और प्रगतिशील होते हैं। ये विकास के एक तो मुख्य घटक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं विकास को। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ये है कि बच्चा अपने पैरों पर सर से पहले नियंत्रण कर लेता है और सेकंड है सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशेष क्षमता रखती है। थर्ड है कि जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुरण होता है। और आखिर है कि बच्चा पहले उंगलियों को नियंत्रित करता है और बाजू को फिर नियंत्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है, ये है कि सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशेष क्षमता रखती है। तो इस सेकंड जो है इसका वो सही आंसर होगा। आपको पता होगा कि जो विकास होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि एक पैटर्न होता है कि उसके बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले उसका क्या पैटर्न है, एक होता है आफ्टर बर्थ। तो इस प्रकार से ये उसके विकास के बारे में बात होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविक की संकल्पना बनाता है। ये निम्न में से किसकी विशेषता है? ये शारीरिक विकास की विशेषता है? बिल्कुल नहीं है। ये बौद्धिक विकास, बिल्कुल सही है। बौद्धिक विकास में ही बालक ना जो सामाजिक वास्तविकता होता है उसकी संकल्पना बनाता है। ये बौद्धिक विकास की विशेषता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास किस चरण में तेजी से होता है? शिक्षण काल में होता है? बिल्कुल नहीं होता। किशोरावस्था में इतनी तेजी से नहीं होता। बाल्यावस्था में इतनी तेजी से नहीं होता। शेषावस्था में ये बहुत ही तेजी से होता है। शेषावस्था को क्या बोलते हैं? शेषावस्था बच्चे के जन्म से 24 महीने जो की उम्र होती है उसको अपन बोलते हैं शेषावस्था। इसमें से खासतौर पर जो 12 से महीनों से 24 महीनों के बीच में जो उम्र होती है उसमें ये बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करता है, यानी कि इसकी बहुत होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें जो बच्चे का वेट है यानी कि वजन है वो बच्चा जब 18 वर्ष का होगा तो इसका 1/5 होने वाला है। तो ये भी इसमें एक बात प्रचलित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक कल्पनात्मक भय की आयु तक समाप्त हो जाते हैं। कितने आयु तक समाप्त हो जाते हैं? ये होते हैं भैया 12 वर्ष की उम्र तक सभी भय बच्चे के समाप्त हो जाते हैं। बच्चे की जो अवस्थाएं होती है उसे अपन 3-4 प्रकार से देखते हैं। पहली होती है उसकी इन्फेंसी अवस्था, जिसे शेषावस्था बोलते हैं। एक होती है अर्ली चाइल्डहुड, एक होती है लेटली चाइल्डहुड एंड नेक्स्ट है एडोलसेंस। तो 6 से 12 की अवस्था में उसे सब प्रकार से मतलब ये जो भय होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्न में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं? साफ तौर पर बिल्कुल नहीं। आंशिक रूप से नहीं। बेतरतीब ढंग से बिल्कुल नहीं। एकीकृत और समग्र रूप से होता है। ये जो भी संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास होते हैं वो एकीकृत और समग्र रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 12 महीने नहीं, 6 महीने भी नहीं, 24 महीने ही बिल्कुल सही आंसर है। बच्चा ना 11 से 15 महीनों के बीच में खुद से चलने लग जाता है। ठीक है, ही कैन वॉक इंडिपेंडेंटली बिटवीन 11 to 15 मंथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास का आंतरिक कारक नहीं है? पहला है आनुवंशिकता, सेकंड है बुद्धि एंड थर्ड है सोशल नेचर, सामाजिक प्रवृत्ति।
सामाजिक प्रवृत्ति ही बालक के वृद्धि और विकास का आंतरिक कारक नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता, बुद्धि और ये जो सब है ये उसके आंतरिक कारक होते हैं। खालिस्तान जीन के माध्यम से अभिभावक से संतान तक जैव लक्षणों को प्रसारित करने की प्रक्रिया है, सभी को पता होगी, आनुवंशिकता होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आखिरी सवाल है कि सामान्य परिपक्वता से पहले निम्न में से सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है। पहला है सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी नहीं, बिल्कुल। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, नहीं होता। सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, बिल्कुल नहीं होता। यह होता है प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। यानी कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चे को, उस पर ये डिपेंड करता है कि लाभकारी होगा या हानिकारक होगा। मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल का बालक है, पाँचवीं या तीसरी कक्षा का बालक मान लेते हैं आप, तो उसे आप बोलोगे कि आप 8,596 को 9,768 से गुणा कीजिए, तो ये उसके लिए एक प्रकार से बिल्कुल टफ कॉल होगी, वो इसे इजीली गुणा नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ बालक जो तीसरी कक्षा के होते हैं उनके लिए एक इजी कॉल होती है। तो ये इस प्रकार से ट्रेनर पर डिपेंड करता है, लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो ये कुछ सवाल थे जिन पर आज हमने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।